हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अंधेर नगरी नाटक। तो चलिए देखते हैं अंधेर नगरी नाटक का क्या है। ये हमारी दृष्टि की जो बुक है उसी से हमने लिया है। तो देखिए, इसका प्रकाशन वर्ष 1881 में हुआ था। यह नाटक 6 अंगों में विभक्त है। प्रहसन शैली में लिखे गए इस नाटक में तत्कालीन समय में सत्ता की विसंगतियाँ, मूर्खता और उससे उपजी परिस्थितियों का व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है। पृष्ठभूमि है, यह नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा एक दिन में रचा गया और उस दिन दशाश्वमेध घाट पर मेला खेला भी गया था। तो ये एग्जाम की दृष्टि से याद रखिएगा कि ये भारतेंदु जी ने कितने दिन में लिखा था इसको। तो एक दिन में रचा गया था। और कहाँ पहली बार कहाँ खेला गया था? तो दशाश्वमेध घाट पर खेला गया था। ये कहा भी जाता है कि भारतेंदु ने एक जमींदार को लक्ष्य करके उसे सुधारने के लिए यह नाटक रचा था। भारतेंदु ने इसे प्रहसन कहा है। इस नाटक को भारतेंदु जी ने क्या कहा? प्रहसन के नाम से कहा था। मनोरंजन को आधार बना करके तत्कालीन व्यवस्था पर कड़ा प्रहार किया गया है। इस नाटक में शासन की भ्रष्टता, धार्मिक विसंगतियों एवं हिंदुस्तान की कमियों की ओर ध्यान इंगित किया गया है। इसमें लालच छोड़कर ज्ञानी एवं समझदार बनने की नसीहत भी दी गई है। मतलब लालच को छोड़ करके नसीहत दी गई है। नाटक में आदर्श, हीनता, नैतिकता आदि का चित्रण किया गया है। आप लोग देख लेना थोड़ा उसको। फिर है पात्र। महंत एक साधु थे, गोवर्धन दास महंत और नारायण दास, कबाब वाला घासीराम, नारंगी वाली, कबाब वाला घासीराम, नारंगी वाला, हलवाई, कुंजड़ीन, मुगल, पाचक वाला, मछली वाली। इनको देखते जाइएगा कौन क्या करता है, क्योंकि इस बार एनटीए ने जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन किया था उसमें पूछा था कि उपन्यास से पूछा था कि कौन सा उपन्यास का पात्र किससे संबंधित है। जैसे घासीराम चना बेचता है तो इसको याद रखिएगा। कुंजड़िन जो है वो सब्जी बेचने वाली है। फिर मुगल मेवे, पाचक वाला मछली वाली, जात वाला राजा, मंत्री और 2 नौकर, फरियादी, कल्लू, कारीगर, चूने वाला, भिस्ती, कसाई, गडेरिया, 4 सिपाही और कोतवाल, माली और बनिया। ये हमारे नाटक के प्रमुख पात्र हैं। अब इसमें से फरियादी, राजा से न्याय मांगने वाला, तो एक तरफ फरियादी लिख देगा, एक तरफ क्या करने आया था, मतलब इनके कार्य क्या थे। तो ऐसे क्वेश्चन कर दिया जाएगा। तो याद रखिएगा ये नोट डाउन कर करके कि फरियादी जो है वो फरियादी जो है राजा से न्याय मांगने वाला आता है। फिर कारीगर क्या था? कल्लू बनिया की दीवार बनाने वाला। कारीगर क्या किया था? कल्लू बनिया की दीवार बनाया था। चूने वाला दीवार बनाने के लिए मसाला तैयार करने वाला। ठीक। भिस्ती दीवार बनाने के लिए मसाले में पानी डालने वाला था। कसाई कौन था? भिस्ती के लिए मशक बनाने वाला। ठीक। गडेरिया कौन था? कसाई को भेड़ देने वाला था। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। अब विशेष में क्या है? यह नाटक सदैव प्रासंगिक है क्योंकि अन्याय, भ्रष्टाचार, विवेक शून्यता, मनमाना अब भी कायम है। मनमानापन जो था वो अब भी कायम था। फिर नीति उपदेश द्वारा पाठकों को जगाने का आग्रह किया गया है। अन्य भाषाओं से शब्द लेने में भारतेंदु ने कोई परहेज नहीं किया है। यह आज भी सर्वाधिक खेले जाने वाले नाटकों में से एक है। कथा क्या है? पहला अंक बाह प्रांत है। इसमें महंत नारायण दास, गोवर्धन दास प्रस्तुत होते हैं पहले अंक में। दूसरा अंक है बाजार। बाजार में इस दृश्य से कबाब वाला, नारंगी वाली, घासीराम चना बेचने वाला, हलवाई, कुंजड़िन सब्जी वाला, मुगल मेवा वाला, पाचक वाला मछली वाली, जताई, ब्राह्मण, बनिया जैसे पात्र आते हैं और अपना अपना सौदा बेचते हैं। इस अंग में भारतेंदु जी ने हिंदुस्तान की कमी को कुंजड़िन के माध्यम से बताया, व्यक्त किया। हिंदुस्तान का मेवा, फूट और बैर वही ब्राह्मण का अपनी जात बेचने वाला धर्म है। तीसरा अंक जो है इसमें जंगल का आता है। गोवर्धन दास 7 पैसे में खरीदी हुई 3.5
टीन मिठाई लेकर गुरुजी से मिलता है। तो वे पूछ बैठते हैं, बच्चा किस धर्मात्मा की कृपा हुई? गोवर्धन दास टकेसेर वाली दास्तान सुनाता है, जिसे सुन गुरुजी को नगर के बारे में आशंका होती है और वे अंधेर नगरी छोड़कर चलने को कहते हैं, पर गोवर्धन दास लालच में पड़ करके उनके साथ नहीं जाता है। गोवर्धन दास यहीं रुक जाता है। फिर है चौथा अंक, राज्यसभा। इस अंक में पिनक में बैठे राजा एक फरियादी की बकरी मर जाने पर कल्लू बनिया कारीगर चूने वाला भिस्ती गडेरिया को छोड़कर अंत में अपने कोतवाल को ही फांसी का दंड देता है, क्योंकि अंततोगत्वा उसकी सवारी निकलने के कारण ही बकरी दबकर मर गई थी। यह नाटक सबसे रोचक अंक है, नाटक का सबसे रोचक अंक है। फिर है ये छठा अंक, शमशान। 5वां अंक छूट गया ना, छठा अंक 5वां अंक देख लीजिएगा। छठे अंक में क्या है, जैसे ही गोवर्धन दास फांसी पर चढ़ने को होता है, गुरु और नारायण आ जाते हैं। महंत अपने चतुर बुद्धि द्वारा वैकुंठ जाने बात कह करके फांसी पर चढ़ा देते हैं। किसको? गोवर्धन दास को ही। भारत दुर्दशा रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इस समय में 1876 तथा डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित इतिहास में रामचंद्र तिवारी ने 1880 माना है। भारत की तत्कालीन राजनैतिक सामाजिक दुर्दशा का प्रतीकात्मक चित्रण इस नाटक में किया गया है। रामचंद्र तिवारी 1880 का सन मानते हैं। विषय वस्तु है क्रांतिकारी नाटककार भारतेंदु ने तत्कालीन अंग्रेजी राज्य द्वारा किए गए अत्याचारों की अप्रत्यक्ष निंदा के लिए भारत दुर्दशा नाटक की रचना की है। इस नाटक में भारतेंदु ने प्राचीन परंपरा के गौरव तथा वर्तमान जीवन की विसंगतियों पर गंभीर रूप से प्रकाश डाला है। इस नाटक में भारतेंदु ने प्रतीकों के माध्यम से भारत की तत्कालीन दयनीय स्थिति का चित्रण भी किया है। दयनीय स्थिति का चित्रण भी किया गया है इस नाटक में।